बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं। आनंद, झारखंड चुनाव की सरगर्मियां भी अब तेज होती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल मोनिका, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए एक चीज अक्सर कही जाती है कि वो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। यही कारण है कि झारखंड की अभी तमाम चीज़ों को लेकर डेट्स भी निश्चित नहीं हुई कि चुनाव कब होगा, नॉमिनेशन कब होगा और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें, रिजल्ट कब आएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी झारखंड को लेकर तैयारियां अपनी पूरी करना चाहती है। आज शाम 8 बजे अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके घर पर बैठक होगी, जहां आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के साथ सह चुनाव प्रभारी हेमंता पहुंचेंगे और उसके साथ साथ पार्टी में उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि प्रभारी हैं झारखंड के, वो भी वहां पहुंचेंगे और निश्चित किया जाएगा कि झारखंड चुनाव को लेकर जो आजसू सीटें मांग रही है वो 15 सीटों का दावा कर रही है, क्योंकि वो बता रही कि हमारा जो वोट बैंक है वो 15 सीटों पर लगातार पक्का है और उसको लेकर वो आगे बढ़ रही थी। जब बीजेपी के सामने शर्त रखी गई तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर सहमत नहीं थी, लेकिन जो अब दोनों पार्टीज के बीच बातचीत होने के बाद सहमति बन चुकी है, वो है 9 सीटों को लेकर। बीजेपी विधानसभा चुनाव में कर रही है सीटों को लेकर के, तो बीजेपी इतनी सीटें देने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, जो सीटें आजसू मांग रहे हैं उसका कारण ये है कि वो बता रही हैं कि महतो समाज के तमाम लोग और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आजसू पार्टी स्ट्रांग है, स्ट्रांग होल्ड रखती है, जिसको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि हम इस सीट को जीत सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया उसमें ये चीज सामने निकल कर आ रही है कि ऐसी कई सीट है जहां पर जितना दावा आजसू कर रही है उतनी मजबूत वो नहीं है, जिसके चलते बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही थी। बातचीत एक राउंड पहले भी हो चुकी है। सुदेश महतो खुद मुलाकात कर चुके थे, एचएम से मुलाकात करने के बाद वो निकले थे। आज सेकेंड राउंड की मुलाकात 8 बजे होगी, जहां ये चीज सहमति लगभग बनी जा चुकी है कि दोनों पार्टी विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे और 9 सीटें आजसू को दी जाएंगी। झारखंड चुनाव को लेकर देखिए, अभी आप देखें तो झारखंड चुनाव की शुरुआत दरअसल हुई नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया। और अगर चुनाव आयोग की बात की जाए, दोनों चुनाव, जब महाराष्ट्र की बात करें थी, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों एक साथ चुनाव कराए जाएंगे और उपचुनाव भी उसके साथ होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज को लेकर सहमति अब दोनों पार्टीज में आजसू और बीजेपी में बन चुकी है, जिसमें से 9 सीट आजसू को दी जाएगी झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए। उसके साथ साथ ये पार्टी अब दोनों सड़क पर जाएंगी, विचारधारा के साथ, समर्थन के साथ कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने को लेकर लगभग सहमति पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल आनंद, इसके अलावा कि ये माने कि कौन से वो मुद्दे होंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या ये भी वो तमाम पॉइंट्स होंगे जो कि आज की बैठक में डिस्कस किए जाएंगे? देखिए, आज की जो बैठक है उसका एक ही फुल प्रूफ एजेंडा है, वो है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग को लेकर वो 15 सीटें आजसू मांग कर रही थी, बीजेपी 9 सीट देने को लेकर राजी है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होगा। हर एक पार्टी का जो अपना है, मैनिफेस्टो से लेकर तमाम चीजों को जो जिक्र करने की बात करती है। अभी आज की जो बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी, किस किस सीट पे किस पार्टी का कितना अच्छा वर्चस्व है वो सामने रखा जाएगा। उस अनुसार ही बीजेपी आगे बढ़ेगी। बीजेपी ने जो अपना मन बनाया है उसमें यह है कि 9 सीटें झारखंड में आजसू को दी जाएंगी। आजसू 15 सीटों पर दावा कर रही थी, जिसके बाद अब जो इंटरनल सर्वे बीजेपी ने कराया था उसके बाद आजसू के सामने वो बताया जाएगा कि आपकी स्थिति झारखंड में किस है और क्या आलम है। उसी के आगे आपको उसी के तहत आपको 9 सीटें बीजेपी देने को लेकर तैयार है। किन सीटों पर बीजेपी सहमत होगी, बीजेपी कौन कौन सी सीटें देगी आजसू को, उसको लेकर होगा। कौन सी विधानसभा आजसू के पास जाएगी, कौन सी विधानसभा बीजेपी के पास जाएगी, कौन सी वो 9 सीटें होंगी जिसपे 15 सीटें थी जिसपे आजसू दावा कर रही थी लेकिन बीजेपी ने 9 दे रही है उनको, वो कौन सी सीटें होंगी। तो फुल प्रूफ अगर आज के एजेंडे की बात की जाए, आज का एजेंडा सिर्फ सीट शेयरिंग है। कौन सी विधानसभा सीट किस पार्टी के पास जाएगी उसको लेकर बात बनेगी और लगभग सहमति आज जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आज बन जाएगी और उसके बाद अभी दोनों पार्टी आगे विधानसभा चुनाव को लेकर साथ